न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज 6 जून 2024 हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शिविर जो चल रही है, 5वां दिन। साधक मित्रों, हमारी मंजिल बीच में आ गई। आधा फासला हमने काट लिया, आधा बाकी है। तो आज आधे फासले के आकर हमने रेस्ट कर लिया, थोड़ा आराम कर ले, इसीलिए आज हमने निर्जला रखा। शरीर को आराम मिले, न खाना न पीना। आप लोगों को बताए हुए खुशी होगी, मुझे पिछली बार इसी टाइम पे यानी कि 2 जून से 11 जून तक न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के साथ हमारी ये पूरी टीम यहाँ पे शिविर का प्लानिंग हुआ था। और जब सवाल जवाब आए तो कई साधकों के काफी सवाल थे। वहां मौन नहीं है क्या आप लोगों का? काफी साधकों के कई सवाल चल रहे थे, गुरुजी जवाब दे रहे थे। मेरे दिमाग में भी एक सवाल था, तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी एनडीएस में हम लोगों को समझाते हैं 8 घंटे का फास्टिंग करो, ग्रीन जूस पियो, रसाहार करो, फलाहार करो, जरूरत के मुताबिक 2 या 3 टाइम संजीवनी क्रिया यानी एनिमा लो। मगर हम शाम को एक टाइम 70-30 या 80-20% पक्व आहार लेने के लिए बोलते हैं। आपकी किताबों में भी है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि हम खा सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते। तो वे लोग क्या करते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, ग्रीन जूस भी पीते हैं, मगर फ्रूट सलाद जूस, फ्रूट जूस ये सब बहुत कम लेते हैं। अच्छी बात है, कम लेते हैं तो जितना कम लेंगे उतना ज्यादा फायदा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वे लोग शाम को जो पका हुआ खाते हैं, डट के लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी लगती है। लोग बोलते हैं कि हम इतने साल से, इतने महीनों से, इतने दिनों से ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अभी हमें ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। तो इसका क्या करें? पका हुआ खाने के लिए हम बोलते हैं, मना नहीं कर सकते। तब गुरु जी को लगा कि ये बिल्कुल सही बात है। तो उसी दिन यानी कि 6 जून 2023 गुरु जी ने स्टेज पर से बोल दिया, आज से पके हुए खाने पर ब्रेक।
किसी को पका हुआ खाने के लिए नहीं बोलेंगे। बोलते थे वो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और नए नए सिस्टम में जुड़े हैं, वो सिस्टम में लगे रहे, इसलिए उनके लिए हम बोलते थे। मगर लोगों ने उल्टा समझ लिया, तो उसी दिन से गुरुजी ने 6 जून 2023 से एनडीएस को एक नया नाम दिया, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, यानी एएनडीएस। और गुरुजी ने बोला कि हर साल ये 6 जून एएनडीएस दिन के नाम से मनाया जाएगा, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे। हाँ, हर रोज कोई ना कोई डे होता है। तो ये 6 जून एनडीएस के पूरे परिवार में, आउट ऑफ कंट्रीज, पूरा इंडिया, जहां जहां से लोग जुड़े हुए हैं, एनडीएस परिवार में ये एएनडीएस दिन के रूप में मनाया जाएगा। और यह भी तय हुआ कि इसकी खुशी में हम सब निर्जल उपवास रखेंगे। मैंने कल भी बोला था कि एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा, ये आज का दिन एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। विश्व में इतने सारे लोगों ने एक साथ कभी ऐसा फास्टिंग नहीं किया होगा। वैसे ऐसा फास्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। निर्जल उपवास, साल में एक बार जो भीम एकादशी या निर्जला एकादशी बोलते हैं, उसी दिन लोग करते हैं, वो भी मुसीबत से 6-7 बजे तक। तो आज हम सब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दिन मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। एनडीएस से जुड़ा हुआ सारा परिवार पूरे विश्व में जहां जहां बैठा है, फैला है, सब लोग हम मना रहे हैं। और ये गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं। आज का उपवास गुरुजी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। यहां पर यह भी बात मैंने की थी कि एक दिन निर्जल उपवास करने से कितना फायदा होता है, कितने लोगों को फायदा होता है। मगर मैंने ये भी बताया था कि फायदा जेब का नहीं होना चाहिए। परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने निर्जल उपवास कर लिया, 500 रुपया बच गया, ये तो जेब का फायदा हुआ। इसको हमें बांटना है। जब बांटना सीखेंगे, बांटना यानी हमारा तप, सेवा, सुमिरन की जो साधना है, उसका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप है तप। तप यानी भोजन का त्याग। वो तो हम सब ने कर दिया। आज 5, 6, 7, 8, किसी कोई यहां 10 दिन से है, कोई 20 दिन से है। हाँ, पहला स्टेप हमने पार कर लिया, भोजन का त्याग हो गया। दूसरा स्टेप है सेवा का। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सेवा का भी महत्व ना हो। नाम अलग अलग है, हर धर्म में नाम अलग अलग है। जैसे उपवास सभी धर्मों में है, ऐसे सेवा भी सभी धर्मों में है, तप भी सभी धर्मों में है। सुमिरन या सिमरन, प्रेयर, नमाज, जो भी बोले, सभी धर्मों में ये तीनों चीजें हैं। सेवा की बात करें, सेवा कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके से सेवा हम कर सकते हैं। कहां करनी वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कैसे करनी वो सबकी अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक है। तन, मन और धन, ये 3 तरीके से, 3 चीजों से
हम सेवा कर सकते हैं। कुदरत ने शायद ऐसा कोई इंसान होगा जिसको ये तीनों चीजों की कमी होगी, शायद। तीनों में से एक तो हर किसी के पास होता है। ठीक है, किसी के पास धन कम है, किसी का तन निरोगी नहीं है, रोगिष्ठ है। मन तो है, हम मन से भी सेवा कर सकते हैं। हिंसा भी मन से हो सकती है, अहिंसा भी मन से हो सकती है। शरीर से कई बार इतने गुनाह हम नहीं कर सकते, इतना गुनाह हम मन से करते हैं। बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो अहिंसा, अहिंसा तो है। हिंसा यानी काटना, खून करना, मार देना, सिर्फ यही हिंसा नहीं है। मन से भी किसी का बुरा सोचना, ये भी एक हिंसा है। मन से किसी का बुरा सोचना हिंसा है, तो मन से किसी का भला सोचना, ये क्या सेवा न हुई? ये भी एक सेवा है। ध्यान में हम क्या करते हैं, वही तो करते हैं। ये एक सेवा है। तो जितनी हो सके इतनी मन से भी हमें सेवा करनी चाहिए। दूसरा है तन। धन हमारे पास नहीं है। कुदरत ने शरीर तंदुरुस्त दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य है हमारे पास, जो पहला सुख हम मानते हैं। पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारी काया निरोगी है तो हम तन से यानी हमारे शरीर से हम सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा करनी, कहां सेवा करनी? जहां भी जाओ, हर जगह पे सेवा की जरूरत है ही। हर जगह पे सेवा की जरूरत है। देखो, ये आश्रम का हैंडलिंग चल रहा है। एक दिन के लिए क्या हम ये आश्रम का हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। हाँ, ये तन के द्वारा की गई सेवा है। कौन तैयार होता है कल का एक दिन सुबह से शाम तक आश्रम का हैंडल, ये आश्रम को हैंडल करना है? माता जी को कुछ नहीं पूछना है, सुरेश भाई को भी नहीं पूछना है, दोनों को कमरे में रखेंगे उनके। है कोई तैयार? इतने सारे लोगों को संभालना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ करना पड़ेगा। मार्केट में जाना है, सब खरीदना। आप क्या बात है? नाम लिखो। डेट वाइज लिखो। डेट वाइज लिखो। सुरेश भाई को कुछ भी नहीं पूछना है, न माता जी को कुछ पूछना है, न मुझे। देख रहे हो आप 5 दिन से या जितने दिन से आए हो तब से क्या चलता है, कैसे चलता है। काफी लोग हैं, क्या बात है। हाँ। ये एक एक्सपीरियंस होगा। आप में से कोई ऐसी शिविरों का प्लानिंग करना चाहेगा? हाँ, तो ये अनुभव हो रहा है आपका, कैसे शिविर प्लानिंग करें, क्या क्या होना है, क्या क्या करना पड़ता है। जो लोग शिविर का प्लानिंग करना चाहते हैं उनको ये जिम्मेदारी यहाँ 1 या 2 दिन, 3 दिन, आप बोलो जिसको जितने दिन चाहिए उतने दिन। सुरेश भाई को आराम मिलेगा। मैं लेके जाऊंगा मेरे घर को।
ये तन की सेवा है। हमारे शरीर के जरिए जो जो हमसे बन सके, जहां जरूरत हो वहां हम हाथ बटोरें, काम करें, जहां भी निस्वार्थ। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, न कोई अपेक्षा। देखो अंदर से कितनी खुशी मिलती है। तीसरा है धन। कुदरत ने हमें जो कुछ दिया है, जितना भी दिया है, उसमें से 10%, 10वां भाग, 10वां हिस्सा कुदरत का है। देना चाहिए। चाहे आप प्रेम से दो तो ठीक है, वरना कुदरत किसी न किसी रास्ते से कभी न कभी अपना हिस्सा लेके रहती है। ये परफेक्ट है। यदि कोई अलग रास्ते से ये 10वां हिस्सा हमें गलत जगह पे देना पड़े, इसका क्या मतलब? यदि कुदरत का 10वां हिस्सा है ही, तो हम प्रेम से क्यों ना बांटे? प्रेम से सेवा क्यों ना करें? सेवा कहां करनी चाहिए, किसको देना चाहिए? ज्यादातर हम ये मानते हैं कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। हमारी मान्यता ये है, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। हमारी मान्यता ये है, भिखारियों को देना चाहिए, भिखारियों को देना चाहिए। हम देखते हैं कई बार ठंड के मौसम में कई भिक्षुक फुटपाथ पर ऐसे बिना कुछ पहने ओढ़े सोए होते हैं। कई दानवीर निकलते हैं कंबल लेके, उनको पता भी न चले, कंबल उड़ा के चले जाते हैं, कंबल उड़ा के चले जाते हैं। दूसरे दिन आप जाके देखो, वही भिक्षुक वहां पे बिना ओढ़े सोया है। कल जो कंबल मिला था कहां गया? क्यों आज ऐसे सोया है? ये लोग बेच देते हैं। भिखारियों को, भिक्षुकों को भिक्षुक बनाए रखने में यदि कोई जिम्मेदार है तो हम खुद हैं। हम खुद हैं। क्या दिक्कत है? उनको मिलता रहता है, मांगता रहता है, मिलता रहता है। भिक्षुक मंदिर के द्वार पर खड़ा था, मांग रहा था, भाई ने 10 रुपया दे दिया। थोड़े दूर गया, दूसरा खड़ा था, वो मांग रहा था, उनको 5 रुपया दिया। वो बोला, जो आगे वाले को आपने 10 रुपया दिया, मुझे 5 क्यों? वो बोले, तुझे कैसे पता चला मैंने उसको 10 रुपया दिया? हाँ, तुझे कैसे पता चला? बोले, अभी उनका मोबाइल आया मेरे पर, अभी उनका फोन आया मेरे पर। ये भिखारी है क्या? हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया कि 10 रुपया देंगे। कहने का मतलब यह है कि उनको कोई सेवा का मौका दो, काम दो। मैं घर पे बैठा होता हूं, भिखारी आते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं देता। ठीक है, खाना है अलग बात है, पैसा चाहिए, थोड़ा सा इतना काम कर लो, ज्यादा दूंगा। मजदूरी 200 चलती है, 300 चलती है, मैं 400 दूंगा, पूरा दिन काम करो, यहां कोई नहीं खड़ा रहे।
दिन भर 1500-2000 रुपये की भीख मिलती है उसको। ये 200-300 में हमारे पास काम क्यों करेंगे? तो भिक्षुकों को भिक्षुक रखने के पीछे जिम्मेदारी हमारी ही है। इसमें लगे रहते हैं, लगा देते हैं, न बच्चों की पढ़ाई के बारे में ध्यान देते हैं, बच्चों को भी बचपन से वही बिजनेस पकड़ा देते हैं। 100% प्रॉफिट है, क्या दिक्कत है? हाँ, कई भिक्षुक करोड़पति है, कई भिक्षुक करोड़पति है। एक यूनियन चलता है, इनका एक बॉस होता है, इनका बॉस होता है। दिन भर जितनी भी कमाई आई वो उनको जमा करवाना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं टांगे नहीं हैं, रगड़ते जाते हैं, हाथ नहीं होते हैं। ऐसा बनाया जाता है और उनके जरिए भीख मांगी जाती है। किसी को बच्चा देते हैं, बच्चे को लेके लेडी से दूध पिलाने के लिए दो। वो बच्चा उनका नहीं होता है, दूसरों का होता है। तो वहां दान देने से क्या फायदा? वे लोग तो वहीं पे ही रहने वाले हैं, वही करने वाले हैं। दान समर्थ को दो, समर्थ जो दान करता है उसे दान दो, जो बांटता है उसे दो। बटोरता है उसको देने से क्या फायदा? बांटने वाले को दो। कहां ढूंढेंगे हम ऐसे बांटने वाले? कहां ढूंढेंगे? किस चीज का दान देना है? यदि और कुछ न दे पाए, और कुछ न दे पाए, तो घर जाके आपकी अलमारी खोलना, घर जाके आपकी अलमारी खोलना, स्टोर रूम खोलना। अलमारी में ऐसे कितने आपके कपड़े, ड्रेसेस पड़े होंगे आज तक आपने नहीं पहने, आज तक कई इतने पड़े होंगे, या पुराने हैं, पहने हुए हैं, अब पहनना नहीं है, वो भी पड़े होंगे। जिसकी इसमें से जरूरत नहीं है उन कपड़ों को बांटो। ऐसे कोई बर्तन हैं, ऐसे कोई जूते हैं, ऐसी कई चीजें सालों से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और अब न जरूरत भी है। ऐसी कई चीजें पड़ी होगी, घर में जगह हो जाएगी और जरूरतमंद को मिल जाएगी। किसको देंगे, कहां देंगे? देने और लेने में एक सवाल खड़ा होता है। आप मुझे दोगे, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। देने वाले में कहीं ना कहीं अहम भाव रहता है, अहम भाव रहता है। लेने वाले में कहीं ना कहीं लाचारी रहती है। अहम भाव से दिया हुआ दान भी सेवा में गिनती नहीं होगी। लाचार भाव से लेने वाला तो वो जब भी सामने मिलेगा, हाँ आपने मुझे दिया है, सामने मिलोगे, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको ऐसा याद आएगा, मैंने इनको इतना दिया था, मुझे ऐसा रहेगा, उन्होंने मुझे इतना दिया था। दाएं हाथ से देते हो, बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, इसे दान कहते हैं। बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, इसे दान कहते हैं। दान गुप्त दान भी होता है, कीर्ति दान भी होता है। दोनों का महत्व है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कीर्ति दान का भी महत्व है। कई जगहों पे हम देखते हैं, कई गांवों में देखते हैं,
गांव में प्रवेश करने के लिए गेट बनाया हुआ होता है। गेट बनाने वाले का वहां पे नाम लिखा हुआ होता है। आश्रम में जाओ कई जगहों पर, धर्मशालाओं में जाओ कई जगहों पर, मंदिरों में जाओ, दाताओं के नाम लिखे होते हैं। हम देखते हैं तो हमें प्रेरणा भी मिलती है कि चलो हम भी कुछ दें। कीर्ति दान से दूसरों को प्रेरणा मिलती है, इतना ही फायदा है और नहीं। सुरेश भाई ने यहां पर इतना दिया है, आनंदी माँ का नाम यहां है, तो मुझे मन में रहेगा, हम साथ में रहते हैं सब, हाँ मेरा नाम भी तो होना चाहिए। चाहे उन्होंने 5,000 दिया तो मैं कम से कम 500 तो दे पाऊंगा। ये प्रेरणा मिलती है। तो कीर्ति दान का भी महत्व है और गुप्त दान का तो इतना महत्व है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वहां अहम भाव रहेगा कीर्तिदान में दाता का, वहां मालिकी हक रहेगा। मानो ये आश्रम बना है, कहीं पे कोई तख्ती आपको दिख रही है? हाँ, किसी की उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, कोई तख्ती नहीं है। आप में से किसी ने या 2-4 लाख रुपए दिए होंगे, आपकी तख्ती नहीं है। अहम भाव नहीं आएगा, मालिकी हक महसूस करेंगे हम। 4 लाख रुपए आपने दिए हैं, आपको यहां शिविर में आना है, सुरेश भाई बोलेंगे हाउसफुल, जगह नहीं है, कैसा लगेगा आपको? अरे मैंने 4 लाख रुपया यहां पर दिया, मेरे लिए जगह नहीं। देने वाले को अहम भाव नहीं होना चाहिए, लेने वाले को लाचारी भाव नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम धन की सेवा कर सकते हैं। ये सारे कपड़े बर्तन जो जरूरी नहीं है, देने की कोई जगह नहीं मिल रही है, चौराहे पर जाओ, जहां चौराहा मिलता है, रात को अंधेरे में कोई देखे नहीं, चौराहे पर जाके रख दो, आ जाओ वापस कर। जिसको जरूरत होगी उसको ऊपर वाला भेजेगा, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के आ जाओ। जरूरत होगी उसको ऊपर वाला भेजेगा, ले जाएगा। न ले जाने वाले को पता है किसने दिया है, न हमें पता है कौन ले गया। ये सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। ये आश्रम बिल्कुल ऐसी सेवा से बना है। माता जी को पता नहीं है कहां से आ रहा है, सुरेश भाई को पता नहीं है कहां से आ रहा है। आश्रम ऐसे नहीं बन रहा है, हरिद्वार में बन रहा है। करोड़ों के खर्च में करीब 3 करोड़ से ज्यादा यहां खर्च हुआ है, वहां भी 2 करोड़ से कम लगने वाला नहीं है। यदि ये करोड़पति होते तो यहां को बैठे रहते। हाँ, सुरेश भाई करोड़पति होते, ये माथापच्ची क्यों करते? बेटे यहां क्यों लगे रहते? हाँ, 1-2 बेटा है, एक बेटा हरिद्वार में लगा है, आश्रम बना काम चालू है, वहां लगा है, दूसरा अंकित यहां डे नाइट हमारे साथ है। करोड़पति होते और कुछ बिजनेस करते, मां करोड़पति होती। हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की, आप सब लोगों को बुलाने की? कहीं ना कहीं से आता रहता है, लोग देते हैं, देने वाले बहुत है, सही जगह ढूंढते हैं। देने वाले बहुत है, सही जगह ढूंढते हैं। ऐसी जगह पे देना चाहिए धन का सदुपयोग हो। ज्यादातर हमारी सोच आज तक यही रही है, मेरी भी थी, सबकी। कहीं कोई मंदिरों में सप्ताहों में जाते हैं
जैसे एक एक दिन के आश्रम की सेवा इन लोगों ने उठा ली। हाँ, पेपर नहीं है वापिस पेपर। एक एक दिन की सेवा उठा ली। सेवा की पूरी जानकारी नहीं मिली है इनको और उठा ली है। पूरी जानकारी मैं अभी देता हूं, नाम लिख लो, बाद में कितने कैंसिल करवाते हैं। सीरीज खोल दिया थे बिल भी कभी तो जान आपको नहीं तो वहां पर हम हमारी तरफ से एक दिन का खाना अन्नदान करते हैं। कई लोग अन्नदान करते हैं, कोई तेल के डिब्बे पहुंचा देते हैं जहां अन्न क्षेत्र चलता है, सदाव्रत चलता है, कोई अनाज पहुंचा देते हैं, खाने की सारी चीजें पहुंचाते हैं वहां। तो वहां क्या होता है, लोग खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जो हमारा आहार नहीं है, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में भेजने के जिम्मेदार कौन हुए? हम ही हुए। हाँ, हम ही हुए। देखो, मैंने परसों भी शायद बोला था 20,000 संप्रदाय है हमारे हिंदू धर्म के, 20,000 संप्रदाय। जितने संप्रदाय इतने गुरु, बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे, बड़े बड़े आश्रम, अब्जों की संपत्ति है आश्रमों में, अब्जों की संपत्ति है। चलता क्या है वहां? खाओ पियो ऐश करो। होती होगी कई जगह पे सेवा, में सबको एक लाठी से चलाना नहीं चाहता। कई लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। यदि भारत में सभी धर्मों के जितने भी आश्रम हैं, आश्रम को संभालने वाले गादीपति जो है, जैसे यहां माता जी है, इनका आश्रम है ये। यहां क्या चल रहा है? हाँ, हम देख रहे हैं यहां क्या चल रहा है। रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। बीमार लोग यहां पे आते हैं, मरीज बन के आते हैं, डॉक्टर बन के यहां जाते हैं। 10 दिन के बाद आप सब लोग यहां से डॉक्टर बन के जाने वाले हो। आप दूसरों को बताने लगोगे, हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आप डॉक्टर बन के जाने वाले हो। आए हो पेशेंट बन के, रोते रोते आए हो, हंसते हुए जाते हो, एक डिग्री लेके जा रहे हो। भारत में जितने संप्रदाय है, जितने आश्रम है, ऐसे जितने ट्रस्ट हैं, सभी आश्रमों में यदि ये प्रवृत्ति चले, इंडिया में बीमार कौन रहेगा? बताओ मुझे। हाँ, भारत में बीमार कौन रहेगा? हाँ, मेडिकल कॉलेज है बंद, हॉस्पिटल है बंद, हाँ सब कुछ पाबंद, सब कुछ बंद। तो इन लोगों का यही तो काम है। साधु संतों गुरुओं का काम क्या है? यही तो काम है, यही तो सेवा है उनकी। परमार्थ के कारण है, चारों दरिया दे, मैंने बोला था, दूसरों की सेवा के लिए। खिलाते हैं, पिलाते हैं, हाँ भंडारा करते हैं, न खाने का खिलाते हैं, खुद बीमार, सबको बीमार, सब हॉस्पिटल। आश्रमों में भी हॉस्पिटलें चल रही है, कई आश्रमों में भी हॉस्पिटल है। ये क्या? तो दान वहां देना चाहिए जहां से लोगों को कुछ फायदा हो, जहां से लोगों को कुछ मिल रहा हो, बांट रहा हो। देखो, इतना बड़ा आश्रम यहां बना है, हर साल 3-4 साल में ऐसी 10-10 दिन की बड़ी बड़ी शिविरें होती हैं, 100-100 लोग आते हैं। कोई चार्ज नहीं, शिविर का कोई चार्ज नहीं। कैसे चलता है फ्री में?
पता है हमें घर में 4-5 लोग हैं तो दिन में कितना खर्च होता है किचन का, पता है। तो ये कैसे फ्री में रखते हैं? फ्री में कैसे रखते हैं? कोई तो दे रहा है, कहीं से तो आ रहा है। एक बार मार्केट से मैं जा रहा था, बाजार में एक रेस्टोरेंट आया बहुत बड़ा, वहां पे लिखा हुआ था यहां खाने वाले को बिल्कुल मुफ्त में फ्री में खिलाया जाता है, बिल्कुल फ्री में खिलाया जाता है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। कौन नहीं जाएगा? मैं भी चला गया। अंदर गए तो वार्निंग थी, खाओ भरपेट, और बोर्ड लिखा था पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, आपके पोते देंगे, आपके पोतों को देना पड़ेगा। अब मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी और पोतों को देना है। हाँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी और पोतों को देना है, क्यों ना जाऊं मैं रेस्टोरेंट में। अंदर गए तो सब ऐसे बैठे थे मेरे जैसे, बिना शादी वाले। हाँ, खाया भरपेट, बाहर निकले, काउंटर पे खड़ा रखा, बिल पकड़ा दिया। मैंने बोला कैसा बिल? फ्री में बोला है ना आपने, बिल तो हमारे पोते को देना है। अरे आपके दादाजी यहाँ खा के गए है ना, आपके दादाजी यहाँ खा के गए, उसका बिल है ये आपका बिल नहीं है। आपके दादा यहां खा के गए थे, उसका बिल है ये। तो यहां कुछ ऐसा ही तो चलता है। हाँ, अगली शिविर में कोई देके गया तो आपको फ्री में बुलाया। हाँ, कोई ना कोई अगली शिविर में कुछ ना कुछ देके गया, आपको यहां बुलाया। ये सिलसिला ऐसे चलता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि दान वहीं पे देना चाहिए जहां लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो। आज एकादशी है, अरे सॉरी, निर्जला दिन है, एकादशी क्या, आज हमारा निर्जला है सबका, 6 जून का। हमने बताया था कि जो कुछ भी यहां आश्रम में आज के दिन जूस का खर्च, फ्रूट्स का खर्च बचने वाला है, वो हर साल मैं होता हूँ, यहाँ पे मेरी हाजिरी होती है। हम सब जाते हैं स्कूल में बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के लिए। पिछली बार मेरे ख्याल से भावेश भाई ही थे। हाँ, भावेश भाई ही थे। भावेश भाई ने बोल दिया बच्चों को फ्रूट्स का पैसा मैं दे दूंगा। तो ऐसे दानवीर मिल जाते हैं, ऐसे दानवीर मिल जाते हैं, मगर पता ही ना हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूं, हमें पता ही नहीं है कि यहां पर दान स्वीकारा जाता है, यहां सेवा स्वीकारी जाती है, तो हम क्यों देंगे? हाँ? हम चाहे जो कुछ सभी, ऐसे तो कोई नहीं है कि हम कुछ सेवा न कर सके। देखो, आश्रम की ओर से नहीं है, माफ करना, कोई गलत अर्थ मत निकालना, ये मेरी सोच है। सुरेश भाई तो मुझे डांटता है, गुरुजी प्लीज आप इसके बारे में कभी कुछ मत बोलो, मगर मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है। पता है मुझे यहाँ कितना खर्च होता है। यदि ये सिलसिला जारी रखना है सेवा का, तो कोई स्रोत तो होना चाहिए इनकम का। ना ये आश्रम के नाम से कोई 100-200 बीघा जमीन है उसमें से पैसे आते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। देने वालों की कमी नहीं है। हमारी संस्कृति
शूरवीरों से, दानवीरों से और संतों से, ये 3 लोगों से हमें हमारी ये संस्कृति चलती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मां के ऊपर है ये, मां को बोला है, हे मां, यदि तुझे बच्चों को जन्म देना है तो ऐसे बच्चों को जन्म दे तू, या तो वो भक्त हो, मीराबाई जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, नरसिंह मेहता जैसा, ऐसे कई बड़े बड़े संत हो गए, भक्त हो गए, जिनके सामने भगवान को भी झुकना पड़ा है, भगवान को भी झुकना पड़ा जिनके सामने। यदि तुझे जन्म देना है तो ऐसे संतों को तू जन्म दे, यदि तुझे जन्म देना है तो शूरवीरों को तू जन्म दे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, ऐसे शूरवीरों को तू जन्म दे। यदि तुझे जन्म देना है तो दानवीरों को तू जन्म दे, दाताओं को जन्म दे, वरना बाज रहे तो अच्छा है, बच्चों को जन्म ही मत दे, बाज रहे तो, बाज जो कुछ भी न कर पाए, खुद का न कर पाए, दूसरों की क्या कर पाए। तो कवि ने बहुत सुंदर कहा है, वैसे तो है तो गुजराती में, इसका हिंदी में मैंने अनुवाद कर दिया। अरे जननी जने तो 3 जणा रे, अरे जननी जने तो 3 जणा, अनवली भगत दाता का शूर, अरे नहीं तो रेजे जो ने बाजणी, अरे रे मत रे गुमाविश तारू नूर। तीनों में से किसी एक को तू जन्म नहीं दे सकती है तो बाज रहे, तेरा नूर, तेरा नूर जो है वो मत खोना, ऐसे प्यादे जैसे बच्चों को जन्म देके। तो कल या परसों बच्चों को फ्रूट्स बांटना है, आप में से किसी की इच्छा है तो आप नाम लिखवा सकते हो, दो लोग मिलके भी कर सकते हो, 3 लोग मिलके भी कर सकते हो, इच्छा हो तो। आश्रम की ओर से तो होता है और होता रहेगा, बताना मेरा फर्ज है। दान की इच्छा होती है तो हो सकता है। पिछली बार भावेश भाई ने अकेले ने जितना भी जो कुछ था उन्होंने बोल दिया था। लिखो भावेश भाई। अब आश्रम का हैंडलिंग करने की बात आई, हैंडलिंग करने की बात। तो वही बता रहा था, पैसा ही बता रहा था। फिर तो पता है, तो फिर तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। संचालन करना है, पैसा वो देखो कौन करता। हाँ हाँ हाँ, चलो वो तो मेरे दिमाग में था, वो तो सुरेश भाई ने मना कर दिया। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। वो बात